रोलिंग 1965 में इंग्लैंड में पैदा हुई। बचपन से ही उसे पढ़ने और कहानियां लिखने का शौक था, मगर उसका बचपन किसी कहानी की तरह खुशगवार नहीं था। उसकी माँ तवील अरसे तक बीमार रहती थी, वालिद से ताल्लुकात कशीदा थे और वो अक्सर किताबों में ही सुकून तलाश करती थी। उसका ख्वाब था कि एक दिन वो मुसन्निफा बनेगी, मगर जब भी उसने किसी से ये ख्वाब शेयर किया, लोगों ने हंसी में उड़ा दिया। ये मुमकिन नहीं। कॉलेज के बाद उसने गुजारा चलाने के लिए मामूली नौकरियां की, कभी टीचर बनी, कभी सेक्रेटरी, मगर दिल के किसी कोने में वो जानती थी कि वो कुछ और करने के लिए पैदा हुई है। लिखना ही उसकी रूह की आवाज थी। 25 साल की उम्र में उसकी जिंदगी बिल्कुल बिखर गई। उसकी माँ का इंतकाल हो गया, शादी टूट गई और वो एक छोटी बच्ची की अकेली माँ बनकर स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा में जा बसी। न पैसे थे, न नौकरी, न कोई सहारा। डिप्रेशन ने उसे तोड़ दिया, यहाँ तक कि उसने खुद को दुनिया की सबसे बड़ी नाकाम औरत कहा। वो वेलफेयर पर गुजारा करती थी, कभी कभी बेटी के लिए खाना खरीदना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन हार मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हर दोपहर जब उसकी बच्ची कॉफी शॉप में सो जाती, रोलिंग एक पुराना नोटबुक निकालती और लिखना शुरू कर देती। उसी वक्त एक लड़के की कहानी ने जन्म लिया। एक ऐसा लड़का जो एक दिन जानता है कि वो जादूगर है। वो लड़का था हैरी पॉटर, रोलिंग के दुख और तखय्युल से पैदा होने वाला एक किरदार। लिखना उसके लिए जिंदगी बन गया, एक ऐसा रास्ता जिससे वो हकीकत के दर्द से भाग सकती थी। उसे नहीं मालूम था कि कोई उसकी कहानी पढ़ेगा या नहीं, मगर वो लिखती रही, शोहरत के लिए नहीं, यकीन के लिए। जब आखिरकार उसने पहली किताब मुकम्मल की तो उसने कई पब्लिशर्स को भेजी, लेकिन जवाब क्या मिला? एक के बाद एक इनकार। 12 पब्लिशर्स ने मुस्तरद कर दिया। किसी ने कहा ये बच्चों के लिए बहुत लंबी है, किसी ने कहा ये बिकने वाली नहीं है। हर खत दिल पर चाकू की तरह लगता, मगर वो नहीं रुकी। उसे यकीन था कि कहीं न कहीं कोई होगा जो उसके ख्वाब पर यकीन करेगा। और फिर वो लम्हा आया। एक छोटे से पब्लिशर ब्लूम्सबरी ने रिस्क लिया। एडिटर की 8 साला बेटी ने पहला बाब पढ़ा और अपने वालिद से कहा, बाबा बाकी भी पढ़ने दो। यही जुमला सब कुछ बदल गया। 1997 में हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन शाया हुई। सिर्फ 500 कॉपियां छपी, लेकिन असर जबरदस्त था। बच्चे दीवाने हो गए, वालिदैन हैरान, नक्काद दंग। एक गरीब माँ के कैफे में लिखी हुई कहानी दुनिया की सबसे मशहूर सीरीज बन गई। वक्त के साथ ही हैरी पॉटर की किताबें 500 मिलियन से ज्यादा बिकीं, 80 से ज्यादा जबानों में तर्जुमा हुई और फिल्मों, पार्कों और लाखों ख्वाबों की बुनियाद बन गईं। मगर रोलिंग ने अपनी जड़ें नहीं भूली। उसने अपनी जद्दोजहद, अपने आंसू, अपनी रातों को याद रखा। एक तकरीर में उसने कहा, रॉक बॉटम बिकेम द सॉलिड फाउंडेशन ऑन विच आई रीबिल्ट माई लाइफ। यानी जिंदगी की सबसे गहरी नाकामी ही वो बुनियाद बनी जिस पर मैंने दोबारा खुद को तैयार किया। यही जुमला सच्चाई का निचोड़ है। नाकामी कामयाबी के दुश्मन नहीं, उसका हिस्सा है। रोलिंग इसलिए कामयाब नहीं हुई कि वो कभी गिरी नहीं, बल्कि इसलिए कि वो हर बार उठी। उसका तखय्युल उसका हथियार बना और उसका हौसला उसकी ताकत। शोहरत के बाद भी उसने तनकीद, तनाज़ात और नफरत का सामना किया, मगर लिखना नहीं छोड़ा, अपनी आवाज़ नहीं रोकी। उसने हमेशा उम्मीद, दोस्ती और हिम्मत के पैगाम लिखे। रोलिंग की कहानी हमें याद दिलाती है कि कामयाबी किस्मत या दौलत से नहीं आती, ये यकीन, इस्तक़लाल और मकसद से आती है। आज जब हम जेके रोलिंग को देखते हैं, एक अरबपति मुसन्निफा, खैराती कारकुन और सकाफती अलामत, तो ये याद रखना जरूरी है कि एक वक्त था जब उसके पास सिर्फ एक पेन और एक ख्वाब था। दुनिया हमेशा तुम्हें नहीं कहेगी जब तक वो तुम्हारे हाँ के लिए तैयार ना हो। तुम्हारे ख्वाब उस वक्त नहीं मरते जब कोई और उन पर शक करे, बल्कि उस वक्त मरते हैं जब तुम खुद यकीन छोड़ दो। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें गिरा दे तो जेके रोलिंग को याद करना, वो औरत जो सर्द कैफे में, गुर्बत में मगर हौसले से भरपूर एक ऐसी कहानी लिख रही थी जो दुनिया बदल दे। याद रखो,
कामयाबी उनकी नहीं होती जो कभी गिरते नहीं हैं, बल्कि उनकी होती है जो हर बार गिरकर भी उठते हैं। अपनी कहानी पर यकीन रखो, चाहे कोई और न रखे, क्योंकि कभी कभी सबसे जादुई चीजें वहीं से शुरू होती हैं जहां सिर्फ यकीन, जद्दोजहद और ख्वाब बाकी रह जाते हैं।